क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे थे वर्क एनर्जी पावर, और वर्क एनर्जी पावर यानी कि कार्य ऊर्जा और शक्ति में हम पहुंच चुके हैं टाइप्स ऑफ वर्क पे। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वर्क यानी कि कार्य के प्रकार। कार्य के प्रकार, अब कार्य के क्या क्या प्रकार होते हैं। तो जैसे सबसे पहले मैं बात करूं तो कार्य जो होगा वो धनात्मक हो सकता है, पॉजिटिव वर्क हो सकता है। तो इसको हम कहेंगे कार्य धनात्मक हो सकता है। उसी प्रकार दूसरा हो जाएगा नेगेटिव वर्क। ऋणात्मक कार्य। और तीसरा है जीरो वर्क, शून्य कार्य। तो तीन तरीके से हमारे पास क्या होता है कार्य होता है, यानी कि एक होता है हमारे पास धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक और एक होगा शून्य। अब पॉजिटिव वर्क क्या होगा, नेगेटिव वर्क क्या होगा, इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए पॉजिटिव वर्क कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो, जब बल और विस्थापन समान दिशा में हो तो हमारा धनात्मक कार्य हो। जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो, इनके बीच के कोण पर हम चर्चा करेंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा। और जब बल और विस्थापन के बीच हम कहें परपेंडिकुलर हो यानी कि लंबवत ये दोनों लग रहे हो, इन दोनों के बीच का कार्य शून्य हो जाएगा। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं कब पॉजिटिव होगा वर्क। तो पॉजिटिव वर्क पे बात कर लेते हैं, यानी कि पॉजिटिव वर्क यानी कि धनात्मक कार्य। देखो when the angle between force and displacement when the angle between force and displacement is greater than equal to 0 degree but less than 90 degree, then work done या work is said to be पॉजिटिव वर्क। क्या कह रहा है, जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 0 डिग्री से बड़ा या 0 डिग्री के समान हो और 90 डिग्री से छोटा हो तो कार्य धनात्मक होता है। यानी कि हमने क्या शर्त लिख दी, तो हमने यहाँ पर शर्त लिख दी कि W इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा होता है। तो अगर थीटा जो है वो 0 डिग्री से, थीटा का जो मान है वो 0 डिग्री के या तो समान हो या उससे बड़ा हो या 90 डिग्री से छोटा हो, तो इस एंगल में या इस एंगल में, इस कोण में कार्य धनात्मक होगा। तो ये कंडीशन है पॉजिटिव वर्क की। कैसे, धनात्मक कार्य की कंडीशन है। इसमें उदाहरण अगर हम ले, एग्जाम्पल, when force and, या मैं कह सकता हूं when we try to push a block and
block moves in the same direction as same direction of the force applied. यानी कि जब हम किसी वस्तु को बल लगाएं या वस्तु पर बल लगाएं, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएं और उस बल को लगाने से वस्तु बल की दिशा में विस्थापित तो कार्य धनात्मक होता है। तो कार्य धनात्मक तभी होगा जब आपका बल किसी वस्तु पर आपने लगाया और ये बल इस वस्तु को कुछ विस्थापन करके उसी दिशा में आगे ले आए, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में जब। सेकंड, बात करेंगे नेगेटिव वर्क की। नेगेटिव नहीं, पहले हम जीरो वर्क की बात करते हैं। जीरो वर्क यानी कि हम बात करेंगे शून्य कार्य। तो शून्य कार्य क्या होगा जरा समझते हैं। व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर perpendicular to each other, जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो, कैसे हो, परपेंडिकुलर हो। हम कहेंगे जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो तो कार्य शून्य होता है। तो कार्य शून्य कब होगा? जब ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर होंगे। यानी कि हम कह सकते हैं जब थीटा का मान किसके बराबर हो? 90 डिग्री के बराबर। तो आपको पता है W इज इक्वल्स टू क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। थीटा का मान 90 रखा, तो यहां लगा दोगे W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है? 0। तो कार्य भी कितना हो जाएगा? 0। कार्य 0 हो जाएगा, वर्क डन 0 हो जाएगा। तो हम इसका एग्जांपल अगर लें तो एग्जांपल हम ले सकते हैं व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ circular path, when a body moves in a circular path, the force and displacement are perpendicular to each other, hence work done by a body in
सर्कुलर, या मैं कह सकता हूं इन मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज 0। यानी कि हम कह सकते हैं जब वस्तु एक वृत्ताकार पथ में घूमती है तो बल, क्योंकि अभिकेंद्र बल है ना, बल और विस्थापन लंबवत होने के कारण कार्य शून्य होता है। यानी कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमेगी तो देखो डिस्प्लेसमेंट ऐसे करेगी और फोर्स कहाँ लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ, इन दोनों के अंदर जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। यानी कि सर्कुलर मोशन में कोई वस्तु अगर घूमती है तो उस पर कार्य कितना हो जाएगा, 0। कितना वर्कडन हो जाएगा, इस पर 0 कार्य होगा, वर्कडन इसका 0 हो जाएगा। चलिए फटाफट से नोट कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट विच इज नेगेटिव वर्क की तरफ। तो पॉजिटिव वर्क धनात्मक कार्य करेगा व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, देन वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव वर्क। तो जब एंगल जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का है वो 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा हो, ठीक है, 0 डिग्री से बड़ा हो, बराबर हो लेकिन 90 से छोटा हो, तो हम कार्य को कहेंगे, वर्क को कहेंगे पॉजिटिव वर्क है। तो जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 0 से बड़ा या 0 के समान हो और 90 से छोटा हो तो धनात्मक कार्य होता है। जैसे हमने यहाँ पे बना दिया W = Fs cos थीटा, तो थीटा जो है वो 0 से बड़ा होगा, 0 के समान होगा लेकिन 90 से छोटा होगा। सो व्हेन वी ट्राई टू पुश अ ब्लॉक एंड ब्लॉक मूव्स इन द सेम डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स, यानी कि जब हम किसी ब्लॉक को धक्का दें और ब्लॉक जो है सेम दिशा में यानी कि सेम डायरेक्शन में चल पड़े, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएं और उस बल को लगाने से वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो तो कार्य धनात्मक होता है। यानी कि जिधर हमने फोर्स लगाया उधर ही बॉडी चल जाए, इधर हमने बल लगाया इधर ही बॉडी चल जाए। जीरो वर्क, जीरो कार्य क्या होगा, व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि जब फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है ये आपस में कैसे हो, एक दूसरे के लंबवत हो, 90 डिग्री पे हो। जब ये एक दूसरे के 90 डिग्री पे होंगे यानी कि लंबवत होंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा 90 हो जाएगा और cos 90 0 होता है, तो हम बोल देंगे W = Fs cos 90 और यहाँ पे आ जाएगा 0। तो हम कहेंगे व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर हेंस वर्क डन बाय अ बॉडी इन मूविंग अ सर्कुलर पाथ इज 0। यानी कि जब वस्तु वृत्ताकार गति कर रही होती है तो इस केस में अभिकेंद्र बल अंदर की तरफ लगता है जबकि विस्थापन जो है बाहर की तरफ है। तो इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, यहाँ पर हमारा सर्कुलर मोशन में वर्क डन हो जाएगा। चलिए नोट करेंगे फटाफट। तो जब वस्तु वृत्ताकार पथ में घूमती है तो बल और जो विस्थापन होता है आपस में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो क्यों यहाँ पर, क्योंकि इन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो हम कहेंगे यहाँ पर जो एंगल है वो 90 है और वर्क यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वर्कडन 0 हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अपने थर्ड नेगेटिव वर्क की, कि नेगेटिव कब होगा कार्य, नेगेटिव वर्क यानी कि ऋणात्मक कार्य कब होगा। देखिए जब आपने किसी वस्तु पर बल लगाया और विस्थापन उसके विपरीत दिशा पर हो रही हो, और ऐसा तो नहीं होता, तो देखिए when force and displacement are opposite to each other, यानी कि जब बल और विस्थापन एक दूसरे के क्या हो, विपरीत में हो, जब बल व विस्थापन, बल और विस्थापन एक दूसरे के
विपरीत हों, जब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हों तो कार्य ऋणात्मक होता है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि वर्क इज इक्वल्स टू होता है एफ एस कॉस थीटा, यदि थीटा जो है उसका मान 90 से बड़ा हो जाए लेकिन 180 से छोटा हो या 180 के बराबर हो, तो 90 डिग्री से बड़ा है थीटा का मान लेकिन 180 के समान या 180 से छोटा है, तो इस केस में थीटा जो है कैसा हो जाता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विपरीत, यहाँ पर हम बल जहां लगा रहे होंगे उसके विपरीत काम चलेगा। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, सो वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। तो घर्षण कैसे कार्य करता है, जैसे मान लो ये एक ब्लॉक है, आपने इसे यहां से एफ फोर्स लगाया तो ये कहां, इधर मूव करेगा ना, तो सीधी सी बात है, आपने किसी बॉक्स को धक्का दिया तो इधर मूव करेगा। लेकिन घर्षण कहां लगता है, घर्षण तो विपरीत लगता है, फ्रिक्शन तो इसके अपोजिट लगता है। तो विस्थापन किधर हो रहा है, देखो इधर की तरफ। हाँ बिल्कुल, मैं जो फोर्स लगा रहा हूं, मेरे द्वारा जो बल लगा, वो इसको क्या दे रहा है, एक पॉजिटिव वर्क दे रहा है, धनात्मक कार्य, यानी कि इस बल ने जो मैंने लगाया वो धनात्मक है। लेकिन घर्षण और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत होने के कारण ये यहाँ पर नेगेटिव वर्क हो जाएगा। तो हम कहेंगे माइनस एफ एस, यानी कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नेगेटिव, फ्रिक्शन द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक हो। सो ये बेसिक सी चीज थी जिसमें हमने धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में अब हम बात करेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, परिवर्ती बल द्वारा कैसे कार्य निकाला जाए। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।